पास साबुन तेल जो है इसके बेचने वाले लोग क्यों जाएं? और क्यों आए भक्त के तौर पे सबका दरवाजा खुला होना चाहिए। लेकिन महाराज का जो आश्रम है वो प्रोडक्ट के लिए थोड़ी ना है। प्रोडक्ट तो वो है जिसके लिए उत्थान के लिए, व्यक्ति के उत्थान के लिए बातें हों। कहा कि भाई हम घर छोड़ के आए इसलिए, और हमारे घर में कमी कोई थी नहीं, सारे आचार्य प्रमोद कृष्णम कुछ कहना चाहते हैं? अपना श्राद्ध करके हम लोग आ गए। जी मुझे मालूम है, यही काम करना इससे अच्छा तो वही था। और यहाँ आने के बाद भी हमने, जी महाराज यही बात है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, अब आचार्य प्रमोद कृष्णम फिर आ रहा हूं मैं। महंत राजू दास जी बहुत देर से बैठे हैं जी। देखिए मैं आज डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम निवेदित है मेरी तरफ से। महाराज जी प्रणाम करता हूँ आपको कि आपने किस बेबाकी से सच्चाई को सामने प्रकट किया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे तमाम मित्र बंधु जो हैं, हम सच से कभी कभी नज़रें चुराते हैं, हम सच का सामना नहीं कर पाते। जबकि सबसे बड़ा साधुता का जो प्रमाण है वो क्या है, साधुता की पहचान क्या है कि सत्य को सरलता से, सुगमता से, सहर्ष स्वीकार कर लेने का नाम साधु है। साधु होना कोई वेशभूषा से संबंधित थोड़ी है। और ये संत होना, साधु होना गौरव का विषय है। धन है वो माँ जिनके बेटे साधु होते हैं। मैं उन माँओं को प्रणाम करता हूँ। धन है वो मिट्टी जहाँ एक साधु जन्म लेता है। लेकिन कष्टदायक स्थिति ये है जो डॉक्टर सरस्वती जी कह रहे हैं कि साधु बनाना कोई नहीं चाहता, साधु बनाना कोई नहीं चाहता। और मैं डॉक्टर साहब आपसे मैं निवेदन ये भी करना चाहता हूं कि मैंने ये नहीं कहा कि अखाड़ों की प्रासंगिकता नहीं है, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने गौतम जी की बात का जवाब देते हुए ये कहा था जो उन्होंने ये कहा कि अखाड़ों से सनातन धर्म जिंदा है। सनातन धर्म पहले भी था जब अखाड़े नहीं थे। सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म को जिंदा रहने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अखाड़े और संत महात्मा सत्य सनातन धर्म को और शक्तिशाली बनाते हैं। मैं ऐसा मानता हूं, मैं अपनी बात को स्पष्ट अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, हमें चिंतन की आवश्यकता है जी। अजय गौतम जी, मैं आचार्य जी से, आचार्य प्रमोद जी से मेरा एक संक्षिप्त सा प्रश्न है कि उत्तर भारत के व्यक्ति किस कारण से दक्षिण भारत जाता है और दक्षिण भारत का व्यक्ति किस कारण से हमारे हिमालय में आता है। छोटा सा सवाल है, क्या कारण है? उत्तर को दक्षिण से और पूरब को पश्चिम से बांधने वाली वो धुरी क्या है? देखिए गौतम जी, आप इस प्रश्न का उत्तर ये जानना, ये मुझसे चाहते हैं कि ये जो चारों पीठों की जो स्थापना है उत्तर दक्षिण को जोड़ती है, पूरब पश्चिम को जोड़ती है, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है जब आदि शंकर ने अखाड़ों की व्यवस्था की, जब आदि शंकर ने सन्यास का कभी उनके मन मस्तिष्क में परिकल्पना आई होगी, तो क्या उन्होंने सोचा होगा कि गुरु और शिष्य का ये पावन रिश्ता इस विकृति से इतना बिगड़ जाएगा? तो प्रश्न ये पैदा होता है 2000 वर्ष पूर्व आदि शंकर ने जो परिकल्पना की और जो पीठों की स्थापना करके और जो जो व्यवस्थाएं दी, क्या उन व्यवस्थाओं में जो पालन करने वाले लोग हैं वो ईमानदारी से उनका पालन कर रहे हैं? इस पर प्रश्न चिन्ह है। स्वामी परमहंस महाराज, स्वामी परमहंस महाराज, यही सवाल है। नहीं है, राइट सर, है उनकी मैं आया अजय गौतम, अजय गौतम में आया। स्वामी परमहंस महाराज, मैं चिंतन करना चाहता हूं इस बात पर। जी स्वामी परमहंस महाराज जी। आचार्य जी, जो आदि शंकर की व्यवस्था थी वो उस वक्त एक मिनट मैं आ रहा हूं। अजय गौतम आ रहा हूं। स्वामी परमहंस महाराज, स्वामी परमहंस महाराज। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मठ मंदिरों में जो संपत्ति है, तो बोले संपत्ति आएगी तो धर्म में विकृति आएगी। मैं समझता हूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप जानते हैं कि मठ मंदिर में लोग किस तरह से मठ मंदिर का संचालन करते हैं। वहां कोई सरकारी संपत्ति नहीं जाती है और उससे तमाम जो है तो भूखे को भोजन मिलता है, तमाम जो है तो जो ऐसे गरीब परिवार जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते उनको शिक्षा की व्यवस्था दी जाती है। तो मठ मंदिर में संपत्ति को लेकर के आपका जो ये बयान है, मैं चाहता हूं कि इस पर आप माफी मांगे और इस तरह का आप स्टेटमेंट न दें। और जो आपने इसको
इसको एक राजनीतिक रंग देने का, इस समय दुख की घड़ी में जहां एक इतने बड़े संत का निधन हुआ है, जहां पूरा देश एक सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और हम सब लोग चाहते हैं कि उनकी स्मृति में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए, लेकिन आप लोगों का पता नहीं क्यों ये राजनीतिक लाभ जो है, चाहे किसी का निधन हो जाए, चाहे कितनी बड़ी क्षति हो जाए, लेकिन घूम फिर करके आप लोग मठ मंदिर को टारगेट करना, ये जो कांग्रेस की पुरानी पॉलिसी रही है, घृणित मानसिकता रही है, उसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आप लोग घूम फिर के आई जाते हैं। आपको यह कहने की क्या जरूरत है कि मठ मंदिर में जो धन है और धन आएगा तो फिर धर्म में विकृति आएगी? तो ये कहने का मतलब आप ये क्या साबित करना चाहते हैं कि क्या धन के कारण ये इस तरह की बातें हो रही है? मठ मंदिर के धन से पूरे देशवासियों की एक व्यवस्था बनी हुई है, गरीबों को भोजन और तमाम तरह के ऐसे असहारों को सहारा, निराश्रितों को आश्रय मठ मंदिरों में मिलता है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। इसलिए इस तरह का मैं समझता हूं कि जो आपने बयान दिया है कि मठ मंदिर में जो धन है और जहां धन होता है वहां धर्म विकृति आती है, मैं चाहता हूं कि आप अभी इसमें क्षमा मांग लें और मठ मंदिरों को, साधु संतों को आप टारगेट ना करें। आचार्य जी। प्रतीक जी, परमहंस जी महाराज, मैं 100 बार क्षमा मांग लूंगा यदि मैंने कुछ गलत कहा हो। परमहंस जी महाराज, इसमें कांग्रेस और बीजेपी कहां से आई? मुझे लगता है बीजेपी और कांग्रेस को आप लाना चाहते हो। मेरा एक भी वक्तव्य किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है। मैंने आपके सवालों को सुना, आपने मुझ पर आरोप लगाया, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप ही जवाब दे दीजिएगा। क्या मठ मंदिरों की संपत्ति को सुनारों के यहाँ ब्याज पर लगाना धर्म है? क्या मठ मंदिरों की संपत्ति में कि दुकानें बना करके उनको प्रॉपर्टी डीलिंग का अड्डा बनाना धर्म है? मैं तो आपको उच्च कोटि का संत मानते हुए, परम तपस्वी और त्यागी मानते हुए आप ही से प्रश्न कर रहा हूं। क्या मैंने ये कहा कि मठ मंदिरों को समाप्त कर दो? मैं चाहता हूं कि मठ मंदिरों की शुचिता, गरिमा बनी रहे। मैं चाहता हूं कि अगर कहीं मठ मंदिरों में विकृति आई है तो उसको समाप्त होना चाहिए। मैं सनातन धर्म को सशक्त बनाने की बात कर रहा हूं। आप मुझ पर आरोप लगा रहे हो, मैं 100 बार क्षमा याचना कर सकता हूं, लेकिन आप स्वयं ये बताएं, क्या मठ मंदिरों की संपत्ति को किराए पे देना, मठ मंदिरों की संपत्ति में तमाम बिल्डिंग बनाना, मठ मंदिरों की संपत्ति से पैसा अर्जित करना, प्रॉपर्टी डीलिंग का अड्डा बनाना, मठ मंदिरों की संपत्ति को बेच देना, उनको तरह तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तब्दील कर देना, क्या ये धर्म है परमहंस जी महाराज? अगर ये धर्म है तो मैं क्षमा याचना कर लूंगा। आचार्य जी, स्वामी परमहंस जी। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, ये आप नहीं कह रहे हैं। 7 नवंबर 1966 को जब इंदिरा गांधी ने संतों पर गोलियां चलवाई थी, जिसमें तमाम कई हजार संतों की हत्या, महिलाओं की हत्या, गोरक्षकों की हत्या हुई है, ये आपका वो संस्कार बोल रहा है। मठ मंदिर की संपत्ति आपके आंख में गड़ रही है। आप आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप पार्टी की विचारधारा से जब मठ मंदिरों पर आरोप लगाते हैं, अरे आप ये नहीं कहते हैं कि मठ मंदिरों में कितने गरीबों का जीवन यापन हो रहा है, मठ मंदिरों में कितने निराश